लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। भाजपा ने पश्चिमी बंगाल और असम में सरकार गठन की प्रक्रिया के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। बंगाल में अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि असम में जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सह पर्यवेक्षक होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। विज्ञप्ति में बताया गया है कि पार्टी के संसदीय बोर्ड ने फैसला लिया है कि पश्चिमी बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे। वह राज्य सरकार की गठन प्रक्रिया की निगरानी भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सीटों की संख्या 207 पहुंच गई है। राज्य की फंसी हुई राजारहाट न्यू टाउन सिटी सीट भी भाजपा की झोली में आ गई है। भाजपा ने यह सीट महज 309 वोटों के अंतर से जीती है। इसके साथ ही प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस का आंकड़ा 80 सीटों पर अटक गया है, जो पिछले चुनाव में 215 था। कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि आम जनता उन्नयन पार्टी के हुमायूं कबीर दोनों सीटों से जीते हैं। सीपीएम को 1 और इंडियन सेकुलर फ्रंट को 1 सीट मिली है। राज्य में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद आसनसोल में सालों से बंद दुर्गा मंदिर को खोल दिया गया है। भाजपा ने पश्चिमी वर्धमान की सभी सीटों पर जीत के बाद यह फैसला लिया। कृष्णेंदु मुखर्जी ने चुनावी वादा निभाते हुए मंदिर को साल भर खोलने की पहल की, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। कृष्णेंदु मुखर्जी ने 1,04,516 वोट हासिल किए। उन्होंने टीएमसी के मोलोय घटक को शिकस्त दी। इस सीट पर भाजपा को पहली बार जीत मिली। 2011 से इस सीट पर टीएमसी का कब्जा था। इस बीच मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल के चुनावी नतीजों पर कहा है कि ममता बनर्जी पहले ही हार चुकी है और हुमायूं कबीर जीत चुके हैं। यहाँ तक कि मैं भी हार गया हूँ। भाजपा की हिंदुत्व लहर और निवर्तमान सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के कारण बंगाल भगवा लहर में बह गया है। हिंदुत्व की जो लहर, इस लहर के चलते और बंगाल में सत्ता विरोधी लहर, दोनों लहर एक साथ काम किया है। इसका असर इस चुनाव नतीजे में हमें देखने को मिला है। उधर रायपुर में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने ममता बनर्जी की भवानीपुर हार पर कहा है कि ममता बनर्जी पिछली बार भी हारी थी। उस नाते देखा जाए तो कोई नई चीज नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन हारेंगे, ऐसा लग नहीं रहा था। ममता बनर्जी कठिन सीट लेती ही हैं। पिछली बार उन्होंने कठिन सीट ली थी और जीत नहीं पाई। इस बार भी वही हुआ, लेकिन भाजपा की 200 से ऊपर सीट आना अप्रत्याशित है। ममता जी पिछली बार भी हारी थी। उस नाते अगर आप देखिएगा तो कोई एकदम से नई चीज नहीं हुई। अपने आप में बड़ी बात है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर चुनाव हारते हैं। तमिलनाडु में भी स्टालिन जी अप्रत्याशित रूप से लगता नहीं था कि हारेंगे। ममता जी का वो टफ सीट लेती ही है। पिछली बार भी टफ सीट लिया था, जहां दूसरे का पल्ला भारी था। बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। इसकी तारीख भी सामने आ गई है। सूत्रों के अनुसार 7 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होगा। शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। गांधी मैदान के सभी गेट अभी से आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने मंत्रिमंडल विस्तार की पुष्टि करते हुए आज पटना में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग पासवान जी हों, गिरिराज जी हों, नित्यानंद राय जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, सभी लोग उसमें। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।